आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्बानिया के वीज़े की। आप यूरोप में आना चाहते हैं, यूरोप में सेटल होना चाहते हैं। यूरोप में ट्रैवल के लिए अल्बानिया एक अच्छा मुल्क है जो यूरोप से बिल्कुल इसके बॉर्डर्स जो हैं वो यूनान के साथ भी मिलते हैं, इटली के साथ भी मिलते हैं और ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें आने के लिए आपको ज़्यादा अखराजात भी नहीं करने पड़ते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबको कामयाबी अता फ़रमाए, दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए, रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं अल्लाह पाक आपको उसमें कामयाबी अता फ़रमाए। अल्बानिया की बात करेंगे। आपको मेरे पीछे एक पहाड़ी नज़र आ रही है। एक पहाड़ी है सब्ज़ रंग की और एक पहाड़ी है दूसरी। ये जो दूसरी पहाड़ी है ये इसके बैक साइड पे अल्बानिया है और हम तकरीबन अल्बानिया के बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक हैं। 2-3 किलोमीटर के ऊपर अल्बानिया है। हमारे पास जो वर्कर काम करते हैं वो रोज़ाना सुबह अल्बानिया से आते हैं और 3 बजे अपना काम ख़त्म करने के बाद अल्बानिया वापस चले जाते हैं। अल्बानिया एक ऐसा मुल्क है जिसका बॉर्डर बिल्कुल ग्रीस के साथ है, आपको नज़र भी आ रहा है, और इसके साथ ये इटली के साथ भी मिलता-जुलता है। बिल्कुल ये जो है ईज़िली आप दोनों कंट्रीज़ में सफ़र कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका यही होता है कि किसी भी कंट्री में आपने सफ़र करना है तो आपका सफ़र जो है वो लीगल तरीके से हो। अल्बानिया की एम्बेसी चूँकि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, एम्बेसी के लिए अल्बानिया का वीज़ा हासिल करना ई वीज़ा है जो आपको इंटरनेट के ज़रिए हासिल करना होगा। इंटरनेट के बगैर ये वीज़ा आपके लिए अवेलेबल नहीं है। इसके लिए बेहतरीन तरीका तो ये है कि सबसे पहले आप इंटरनेट का इस्तेमाल करना ख़ुद जानें, और अगर आप ख़ुद नहीं जानते तो किसी अच्छे बंदे से, किसी ट्रैवल एजेंट से, किसी एजेंसी वाले से ये तरीका करें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई ख़ुद अप्लाई कर लें। भाई ख़ुद अप्लाई करना इतना आसान नहीं होता। हम सीधे साधे लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, ज़रूरियात वाले होते हैं, मजबूरी वाले होते हैं, और ख़ुद हम अप्लाई करेंगे भी तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आपकी एप्लीकेशन में किसी किस्म का भी कोई लफ्ज़ी गलती होगी, कोई डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं होगी तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा और आपका नुकसान भी होगा और आपको मज़ीद इसका इंतज़ार भी करना पड़ेगा, टाइम का भी वेस्ट होगा। इसलिए जब भी कोई भी प्रोसेस करें, लीगल प्रोसेस करें, तो कोशिश करें कि जो प्रोसेस जिस बंदे से आप करवा रहे हैं वो अच्छा हो, समझदार हो, इन चीज़ों को समझने वाला हो। अल्बानिया का वीज़ा जो है वो अवेलेबल है आसानी से पाकिस्तान में, और पाकिस्तान को वीज़े मिल भी जाते हैं। अल्बानिया का विज़िट वीज़ा भी होता है। अब अल्बानिया ने वर्क परमिट वीज़े भी देने शुरू कर दिए हैं। अल्बानिया में जो सैलरी है वो तकरीबन 300-400 के लगभग है। 400-500 हद 500 तक इस वक्त जी सैलरी है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा होती तो फिर ये कभी भी ख़ुद ग्रीस में काम करने ना आते। जो वहाँ के लोग हमारे पास आते हैं वो भी यही बताते हैं, और वैसे भी अगर आप अल्बानिया की जो सैलरी देखें तो वो 500 के लगभग है, 500 यूरो के लगभग। लेके एक यहाँ पे चलते हैं अल्बानिया में, और जो है अल्बानिया में भी जो काम है वो माल्टों का है, ज़ैतून का भी है, भेड़ों बकरियों का भी है। और अल्बानिया एक अच्छा मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसमें यह है कि आपके दरवाज़े जो हैं वो यूरोप के लिए खुलते हैं। तो इसके वीज़े के लिए जो है ई वीज़ा होता है, और जब आप ई वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो PDF फॉर्म में आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना है। आपको जो है वो अपना जो बैंक का स्टेटमेंट है उसको भी आपको लगाना पड़ेगा। किसी भी मुल्क के लिए जब आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपकी स्टेटमेंट मज़बूत होनी चाहिए। इसके लिए भी स्ट्रगल करते रहा करें। असल में हकीकत में हम गरीब लोग होते हैं और बैंक स्टेटमेंट बनाना एक आसान काम नहीं होता, इसके लिए भी काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। बहरहाल अगर आपने अल्बानिया के लिए अप्लाई करना है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, और अगर आपको अल्बानिया से ऑफ़र लेटर आ जाता है वर्क परमिट के लिए तो उसमें आपके वीज़ा लगने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें आपको अल्बानिया में होटल भी बुक करना पड़ेगा, और अगर आप वर्क परमिट मंगवाएंगे तो वर्क परमिट में जैसे भी जो मालिक आपको काम देगा वो आपकी रिहाइश का भी ज़िम्मेदार हो जाएगा। वर्क परमिट भी अल्बानिया से मिल रहे हैं, और अल्बानिया को भी मज़दूरों की ज़रूरत है। हमारे पास भी जो साथ लोग आते हैं काम करने वो अक्सर कहते हैं कि हमें मज़दूरों की ज़रूरत है, लेकिन आसानी से अवेलेबल नहीं है अल्बानिया में भी। तो क्योंकि अल्बानिया यूरोप के साथ मिलता-जुलता है, और जितने भी अल्बानी यहाँ के लोग हैं वो अदर कंट्री में निकल गए हैं, इटालिया में निकल गए हैं, जर्मन में निकल गए हैं, ग्रीस में निकल गए हैं, तो इस वजह से इनको भी मज़दूरों की ज़रूरत है। तो आप जब भी अप्लाई करना चाहें पहले तो इसकी वेबसाइट का विज़िट करें, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करें, उसको उर्दू लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लें। अब गूगल आपको हर चीज़ फ़राहम करता है, ख़ुद उसका मुतालिया करें, फिर किसी अच्छे बंदे से बात करें, क्योंकि
हम लोग यही कहते हैं, जो भी लोग होते हैं ना, वीडियो बनाना आसान है, बिल्कुल ये है कि आप ये खुद अप्लाई करें, वहाँ जाएँ, ये करें, वो क्लिक करें, वो क्लिक करें। ये क्लिकें वीडियो में तो बड़ी आसान होती हैं, हकीकत में बहुत मुश्किल होती हैं। तो किसी को ऐसा मशवरा देना चाहिए कि वो नाकाम ना हो, उसका टाइम वेस्ट ना हो। इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो भी बहुत कम है, 20 यूरो के लगभग है। करेंसी का अप एंड डाउन होता रहता है, 30 यूरो आपके लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये आसानी से अवेलेबल है और इसके लिए आपको किसी का इंटरव्यू, किसी एम्बेसी के स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, इस्लामाबाद, लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। आसानी से आपको जो है वो फॉर्म भी आपको जो है वो नहीं करवाने पड़ेंगे, फ़ॉरेन ऑफिस से भी टेस्टेड। तो इसलिए आप जो है इसके लिए स्ट्रगल करें, इसके लिए कोशिश करें। अच्छा मुल्क है, कोशिश करें यहाँ आएँ, हालात देखें। अगर आपकी सेटिंग हो जाती है तो बहुत बेहतर है, वरना आप दाएँ-बाएँ जो अगर अदर कंट्रीज़ में जाना चाहें लीगल तरीके से, अगर आपका काम बन जाए तब भी। वैसे भी लोग जाते हैं, लेकिन बेहतरीन लीगल तरीका ही होता है कि ताकि आपकी जान को भी खतरा ना हो। तो इसलिए अब अल्बानिया का वीज़ा हासिल करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से तैयार करना है। कम से कम आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें कोई 10-12 लाख रुपए तो हों, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। होटल बुकिंग होगी आपकी यूनान में अगर आप विज़िट के ऊपर आएँगे, और अगर आप वर्क परमिट के ऊपर आएँगे तो वो जो बंदा आपको प्रोवाइड करेगा वर्क परमिट, वही आपकी रिहाइश का भी बंदोबस्त कर देगा। तो जो है इसके लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होगी, बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होगी। तो ये बिल्कुल शॉर्टकट से इसका प्रोसेस है। और पाकिस्तान में तो खैर इसके बहुत ज़्यादा पैसे लोग ले रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप प्रोसेस किसी से करवा लें और उसको प्रोसेस करने की फ़ीस दे दें, बजाय इसके कि आप उससे वीज़ा ख़रीदें, क्योंकि उसने भी यही प्रोसेस करके आपको वीज़ा देना है। तो इस तरह आप आसानी से अल्बानिया आ सकते हैं और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में नमाज़ वगैरह पढ़ सकते हैं। अच्छे लोग हैं यहाँ के, मस्जिदें भी बहुत खूबसूरत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको अगर 500 यूरो में काम मिल रहा है तो ठीक है, अपने दिन लगाएँ, वे स्ट्रगल करें, और जब मौका मिले तो किसी अच्छी कंट्री में भी आप आगे भी शिफ्ट हो सकते हैं। हमारी भी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में भी कामयाबी अता फ़रमाए और आखिरत में भी कामयाबी अता फ़रमाए। और जहाँ कहीं भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह पाक उसमें आपको कामयाब करे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।